हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। अगर आप लोग अपने पेपर का डिफरेंशिएशन का हर एक क्वेश्चन क्रैक करना चाहते हो तो आपको इस वाले पार्ट से होकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मैं जो है प्रीवियस ईयर्स में आने वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ तो उनका लेवल थोड़ा हाई है। तो इनिशियली हम इस वीडियो के अंदर नहीं ये वाले 3 क्वेश्चन करेंगे, देन हम लोग अप्रोच करेंगे आगे की ओर। मैं जल्दी से ये 3 क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको, ताकि आप लोग बिल्कुल वार्म अप आपका रेडी हो जाए आगे का क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये वाला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये। तो आप केयरफुली यहाँ पर ध्यान से देख लो, और मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आप इसको ट्राई करो ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ पर पता चल जाएगा आपको तैयारी कैसे चल रही है आपकी यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पर, देखो कुछ सिंटैक्स है जो मैं सिर्फ इसी में लिख रहा हूँ, फिर मैं आगे चल के आगे वाले क्वेश्चन से मैं नहीं लिखने वाला। तो हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखना पड़ता है ना। थोड़ा सा अभी भी और ज़्यादा ठीक है, इतना ठीक है, ठीक होगा। on differentiating both side with respect to x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दो इसे। तो ये y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स हो गया ये। और ये हमारा क्या है इस टाइम पर, इस x की पावर n की फॉर्म है ये, x की पावर n है ना। भले ये x पूरा का पूरा नहीं हो, लेकिन है तो उसकी फॉर्म ही ना। जब कभी भी किसी के ऊपर भी पावर कुछ आ रही होती है तो हमारा क्या टारगेट होता है कि उस पावर को आगे लेकर आ जाना। तो अगर हम पावर को आगे लेके आ जाएंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 2/3 आगे आ जाएगा ये। और ये तो ऐसा कैसे रहेगा, और ऊपर जो है एक पावर कम छोड़ देगा। यही तो हमने सीखा था अभी तक एक्स की पावर एन का फॉर्मूले में। लेकिन हाँ, जिसको एक्स माना था उसको दोबारा डिफरेंशिएशन भी करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के टू ये हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, इसके ऊपर बस पावर रिप्रेजेंट करते एक्स स्क्वायर प्लस के टू, ये कितना हो गया, -1/3। ठीक है। और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2x। तो ये हो गया हमारा 4x/3। एंड नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के टू की पावर 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। y इज इक्वल टू की पावर ये रूट एक्स है। ठीक है, अब कैसे करोगे आप इसको, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ई की पावर एक्स डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन जिस चीज को आपने एक्स माना था उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे नहीं करोगे। तो ये आएगा हमारे पास। तो ये हो गया ई की पावर रूट एक्स, एंड रूट एक्स से कितना आंसर आ गया, 1/2 रूट एक्स। ये बात मैं आपको पहले ही डिस्कस करके बता चुका हूँ कि रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। ये याद कर लो अब बात, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार यूज होने वाली है, एंड बार बार उसको निकालने में टाइम वेस्ट मत करना अपना। अब यहाँ करते हैं, एल एन माना क्या होता है, लॉग होता है, ये भी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने दोनों साथ डिफरेंशिएशन किया तो dy/dx, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। तो जो भी चीज़ है वो पूरी एक्स मानी जाएगी, इस ये होता है। लेकिन जिस चीज को एक्स माना था उसको दोबारा डिफरेंशिएशन भी तो करोगे, तो dy/dx ऑफ 1 + के अंडर रूट ऑफ 1 + के एक्स स्क्वायर, ये आ गया है ना। तो ये हो गया हमारा 1/1 प्लस ये। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, इस पूरे का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। अब इसका तो जीरो हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, वन का तो जीरो हो गया अंदर जाते जाते। अब इसका करना पड़ेगा हम डिफरेंशिएशन। देखो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ तक तो परफेक्ट हो ही चुके हो बिल्कुल भी। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जीरो है। अब इसका डिफरेंशिएशन यानी कि जो भी चीज रूट के अंदर होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 आता है। लेकिन जिसको एक्स मानते हैं उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, इनकी dy/dx आप करोगे 1 + के एक्स स्क्वायर ऐसे कर कर। तो ये हमारा आ गया 1 + के एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा हमारा 2x। तो 2 से 2 कट गया। अब आंसर आ गया हमारा x/√(x² + के 1) ब्रैकेट में 1 + के x²। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे चलूँ क्वेश्चन आंसर पे। अब चलते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा था तो यही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस जगह से। और आगे ना 3 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में भी आ रहे थे।
तो अब देखो यहाँ देखते हैं। अब आप ये देख रहे होगे कि लॉग के अंदर काफी डिफिकल्ट टर्म है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट पता है क्या होना चाहिए, इस डिफिकल्ट टर्म को ना हम स्मॉल कर लें। तो आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को पहले देखो कैसे लिखा जा सकता है। इस वाले टर्म को तो पहले नॉर्मल इस वाले टर्म को लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 + k x, ऐसे कर करा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास √1 + k x, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी जब पढ़ाया था तो उसके अंदर ये वाली बात बताई थी कि जब कभी भी रूट नीचे आ रहा होता है तो वो होना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रूट का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये तो आप काफी बात दोबारा दोबारा कर रहे हो आप, ये है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यही वाला टर्म को लिखना पड़ेगा 1 + x। एक मिनट, थोड़ा ठीक तरीके से लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो जैसे अगर हमारे पास x + के √2 होता था, तो हम इसका रैशनलाइजेशन जब करते थे तो कैसे करते थे, साइन रिवर्स कर दो बस यहाँ पर, ऐसे करके ऊपर नीचे। सिमिलरली आपको भी यहाँ पे यही करना है, ये वाली पूरी टर्म ऐसे के एज इट इज लिखी जाएगी यहाँ पर, बट जो साइन है बीच में वो नहीं आना चाहिए। 1 + x - के 1 - x, 1 + x - के √1 - x, ये आएगा आपका। अब ये देखो ये क्या है, a - के b है यहाँ पर, और ये भी a - के b है, तो कितना हो गया, a - b का होल स्क्वायर हो गया ना यहाँ पर। ये a - के b और a - के b है ना, तो ये बन गया आपका a - b का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, a + के b और a - के b। तो a² होता है -b² होता है, a + b और a - b का फॉर्मूला कितना होता है, a² - के b², यानी कि इसका स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास a है। जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा इसके ऊपर से, तो 1 + x रहेगा, माइनस के b का स्क्वायर, तो b के ऊपर से भी अंडर रूट हट गया, तो हमारा कितना आ गया ये। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो a का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 1 + के x -के b + के b², यानी कि b² -के 2 × a × b, ये आ गया ना। अब हम इसको भी ओपन कर लेते हैं, 1 + x -1 + के x, तो 1 से 1 कट गया हमारा ये। अभी कितना आ गया, 1 और 1 कितना हुआ, 2, और x से x कट गया -के 2। अब इन दोनों का रूट जो हम कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनका रूट कंबाइन कर देते हैं, a + के b a - के b, जो बन गया मेरा 1 - के √के स्क्वायर। और x कितने आ गए, 2x। अब अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लिया जाए तो कितना बचेगा, 1 - के √1 - x², और 2 से 2 काट दो। फाइनली मेरी जो वैल्यू आ गई ना वो कितनी आ गई है, ये आ गई है अब, ठीक है, इतनी। अब ये हमारा जो है लॉग के अंदर वाला टर्म है। अब अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना उस चीज का, तो डिफ्रेंसिएशन हमें इसका करना पड़ेगा। नाउ y कैन बी रिटन एज, y को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, y = log ऑफ 1 - x² अपॉन x, ये। अब अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों साइड पर, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा हमारा, dy/dx = अब देखो ये लॉग है पूरा का पूरा, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, है ना। 1/x मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देना। तो मैंने अगर इस पूरे को, ये पूरा लॉग के लिए x है, तो अगर लॉग क्या करेगा, 1/x करेगा, इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देगा। तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर बस, तो ये हो जाएगा 1x/(1 - के) √1 - x², इंटू लॉग के अंदर वाली जो भी चीज को आपने एक्स ही माना था उसको दोबारा डेरिवेटिव करोगे अब, 1 - के √1 - x² अपॉन x, ठीक है। अब 1 - 1 - x², अब डिफरेंशिएशन हम इन दोनों का करेंगे, तो आप देख रहे होगे कि हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकंड है, यानी कि फर्स्ट अपॉन सेकंड की फॉर्म है ना। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट
देखो आप मेरे साथ साथ ही करते रहना, क्योंकि अगर आप मेरे साथ साथ नहीं करोगे और बीच में, देखो आपको वीडियो पॉज करने का इतना बेनिफिट मिलता है कि आप लोग नहीं है पीछे बैकवर्ड करके फिर से बराबरी करके आओ मेरे साथ साथ ही। देखते चले जाओगे तो समझ में आएगा, लेकिन खुद करने बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अगर नहीं समझ में आया, पीछे कर लो और स्टेप को उतारो, फिर वहीं पर ही एक एक स्टेप को कर करके देखो जरा यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, यानी कि सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस के फर्स्ट इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया नहीं हो गया? कितना आएगा फिर हमारा यहाँ पे से? ये हो गया एक्स वन माइनस के अंडर रूट ऑफ वन माइनस के एक्स स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन वन का करोगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा हमारे पास। और जब ये रूट में है तो रूट वाली चीज का डिफरेंशिएशन मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ये आता है वन माइनस एक्स स्क्वायर। और जिसको एक्स माना होता है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के टू एक्स आ जाएगा। एंड माइनस, अगर आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप एक डिफरेंशिएशन यहाँ कर सकते हो, फाइनल आंसर को आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये होगा वन माइनस के अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का वन होता है हमारे पास। ये हो गया। काफी बड़ा जा रहा है क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर। अब एक्स अपॉन वन माइनस, अब लिख लेते हैं। ये माइनस माइनस कितने हो गए? प्लस हो गए ये। तो ये हो गया टू एक्स, और ये वाला एक्स आ रहा था तो ये मेरा हो गया टू एक्स स्क्वायर, और टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस के एक्स स्क्वायर। और माइनस के, इसको अभी मैंने कुछ भी नहीं छेड़ना यहाँ पर अभी। अभी ऐसे लिखो अभी इसको। ये होगा ठीक है। अब आप देख रहे हो सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट रहेगा, डिफरेंशिएशन तो हो गया है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो इसको भेजोगे यहाँ पर और इसको भेजोगे यहाँ पर। तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, और वन माइनस के अंडर रूट ऑफ वन माइनस के एक्स स्क्वायर ये रहा, अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप शायद ना कर पा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी। और उसका खास का रीजन यही होगा कि आपने अपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, और साथ साथ कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है आपने। ठीक है, वीडियो को तो देखो ही देखो, जो आपके चेक योर प्रोग्रेस में वन पार्ट दे रखा है उसके ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपने डिफरेंशिएशन करा हुआ होना चाहिए, तभी आप इतनी जल्दी समझ पाओगे, वरना आपको ये सिर से ऊपर जाएगा बिल्कुल। एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ और इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? वन माइनस एक्स स्क्वायर। और जब यही वाली चीज यहाँ जाएगी तो माइनस बाहर है तो खुल के कितना हो जाएगा? प्लस। और ये चीज एक जैसी है तो रूट हट जाएगा इनके ऊपर से, मेरा बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया मेरा, यहाँ कितना आ गया? और ये वाला जो एक्स है वो कट सकता है इस वाले एक्स से, तो ये तो हट गया यहाँ से, अब हटा दो इसे अब। तो यहाँ बचा बाहर वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस के एक्स स्क्वायर। नीचे बचा मेरा एक्स, एक बचा। तो अब आप देख रहे हो कि ये दोनों चीजें एक जैसी हैं बिल्कुल। तो फाइनल मेरा आंसर कितना आ गया? वन अपॉन एक्स आ गया। आई होप आपको इतना बात समझ में तो आई गई होगी, है ना? और एक बार मैं फिर भी बुक में देख लेता हूँ कि आंसर यही आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बुक में आंसर कुछ और दे रखा है। अगर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हम्म, एक मिनट। हमने कहीं मिस्टेक कर दी है क्या? अच्छा देखो, मिस्टेक पता है क्या कर दी है हम लोगों ने, मैं बता रहा हूँ अभी, देखो यहाँ पर। जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया था ना यहाँ पर, इधर यहाँ पर, तो देखो मैं अभी यहाँ समझाता हूँ। जैसे एक्स अपॉन टू है और थ्री अपॉन वाई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका एलसीएम लो, तो ये यहाँ भेजोगे, ये यहाँ भेजोगे, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस के सिक्स, और नीचे हो जाएगा कितना? टू वाई हो जाएगा यहाँ पर।
तो मैंने यही नहीं किया, यही भूल गया। देखो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, इससे मल्टीप्लाई यहाँ के नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होना था। तो फाइनली जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते तो आ तो जाते एक्स स्क्वायर के पास में, तो ये हो जाता है मेरा 1 - x²। बस इसका मल्टीप्लाई हो रहा था मेरे पास ये, ऐसे कर कर। ठीक है, अभी चेक कर लेता हूँ भी आंसर कितना आ रहा है। हाँ, अब बिल्कुल आंसर ठीक आ रहा है, फाइनल मैच कर गया वो आंसर ये। समझ में आ गया होगा इतना जरा। अभी वाला क्वेश्चन देखो, देखते हैं। अब ई की पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफी इजी होते हैं। बस उसमें बस आपको कुछ पार्ट ऐसा होता है जो मैनेज करना होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप करोगे ना तो उसमें भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आएगा। तो ई की पावर एक्स में एक ट्रिक होती है कि हम पहले इस चीज को रिड्यूस कर लें, जब ई की पावर माइनस के एक्स भी रखा होता है। तो हम वाई को लिख सकते हैं ना ई की पावर एक्स प्लस के 1/ई की पावर एक्स, क्योंकि अगर 2 की पावर माइनस के 1 है तो इसका मतलब होता है ना 1/2। तो ई की पावर माइनस के एक्स है तो इसका मतलब 1/ई की पावर एक्स। ये हो गया ई की पावर एक्स माइनस 1/ई की पावर एक्स। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1 ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन ई की पावर एक्स। तो ये कट गया, तो हमारा कितना आ गया, ई की पावर 2x प्लस के 1 और ई की पावर 2x माइनस के 1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ऑन डिफरेंशिएशन और बात साइड लिखकर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लेता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर। अब ये फर्स्ट है पूरा का पूरा पार्ट और ये सेकंड है, और फर्स्ट अपॉन सेकंड का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना। माइनस के फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये ठीक है, अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये लिखते हैं। अब जब ये तो हमारे पास चीज सेम रहेगी, इसमें तो कोई छिड़कानी करनी नहीं है। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, ए की पावर 2x आएगा। जिसको x माना था उसका दोबारा करो, तो इसको दोबारा करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, 1 का तो 0 हो ही गया। माइनस ई की पावर 2x प्लस के 1, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, ई की पावर 2x और 2, और इसका 0 आ गया। तो ये कितना हो गया, ई की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये फाइनली अभी देख लेते हैं कुछ कॉमन है। हाँ, दोनों में ये वाला पार्ट देखो कॉमन है। तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 2 e की पावर 2x, अंदर के बच्चे का e की पावर 2x माइनस के 1 माइनस के e की पावर 2x माइनस के 1। ये वाली चीज ये है, वो ये है कि ब्रैकेट ओपन हो गया तो खुल गई है। कुछ कट रहा है, हाँ ये वाला, ये दोनों चीज कट रही है। e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस के 1 और माइनस के 1 कितने हुए, -2, -2 मल्टीप्लाई होकर 2 से कितने हो जाएंगे, -4। ये आ रहा है। ठीक है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि आंसर यही आ रहा नहीं आ रहा। -4 e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई बात, वाली नहीं आ गई। अब देखो इसे कैसे करते हैं। अब यहाँ पर क्यूब रूट दे रखा है। अब क्यूब रूट जब हमारे पास दे रखा होता है तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस के 1 और x+2 की पावर कितनी है, 1/3। तो अगर डिफरेंशिएशन जब करोगे ना तो इस पूरे को आप मानोगे ना x, है ना। तो अगर हम करें ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू, अब ये वाली चीज क्या आ जाएगी, आगे आएगी, क्योंकि हम x⁴n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। कितनी होगी फिर बताओ, 1/3 आगे आ गया ना। और ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर पावर कितनी चढ़ जाएगी, 1/3 में से एक कम छोड़ देगा वो वहां पर। तो हो जाएगा 1/3 x प्लस के 1 और माइनस के 2/3। ठीक है, अब जिसको x माने थे, यहाँ पर देखो गलती हो गई, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन भी तो करना होता था ना। यानी कि हमें इसका x प्लस के 1 और x+2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये मत समझ में हटना कि क्यों हम रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे ना दोबारा से, नहीं। हमने देखो इसको यहाँ पे क्या लिखा था,
इसको लिख लिया 1/3। तो ये पूरा एक्स था ना मेरा, ये वाला पूरा का पूरा एक्स, इसको ही तो एक्स माना है, एक्स की पावर एन। तो जब आपने फॉर्मूला लगा दिया तो जिसको एक्स माना था उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पर। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप एक काम करो, इतने वाले चाहे इन दोनों को एक कर दो, इन दोनों को मैं एक कर दूं, तो ये बन जाएंगे पता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बन जाएंगे। तो हमें डिफरेंशिएशन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। देखो ये बन जाएगा फर्स्ट और ये बन जाएगा सेकंड। तो बताओ कितना आएगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, प्लस के सेकंड, एक मिनट, सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2x प्लस के 1, ये आ जाएगा ना, ठीक है। बस इतना ही होगा। अब आगे चलते हैं इसमें हम, अब कुछ कुछ और देखते हैं, कुछ हो सकता है तो अगर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 4x एंड प्लस के 2। एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, चार और एक पाँच और एक छः, छः ये हो गया हमारे पास, ये आंसर आ रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, इसका फैक्टर नहीं करना पड़ेगा, 3 2 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे कितना आ जाए, 6 ही आ जाए, 3 और 2, नहीं। अभी मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका, यही वाला आंसर आ रहा है क्या अभी। ओके, इन्होंने तो थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है किसी तरीके से, इन्होंने जो है इसको एलसीएम ब्रेक कर दिया इन्होंने इसका। दिखाता हूँ, देखो मैं आपको, देखो देखो, लेकिन आप यहाँ तक भी छोड़ोगे ना, कोई गलत नहीं कर सकता, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ओके है, आप ऐसे ही करके आओ, ठीक है। चलो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एक एक ईयर के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन इन्हीं 6 क्वेश्चन में से मिलता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू न्यू क्वेश्चन के साथ में। ओके, बाय बाय।